बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री शंभु भोलेनाथ की जय। जय हनुमान जी महाराज की जय। आज का बड़ा ही कारुण दृश्य है। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है और वो माता के साथ ही साथ सीता जी से जो भी उनसे अनुमति देते हैं कि साथ चलने के लिए, वही सब आज का प्रसंग रहेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समूह समझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भाती जिय जनी कछु गनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं राम जी, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा नहीं है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नियक सोचहूँ, वचनो हमार मानी ग्रह रहूँ। आयसु मोर सासू सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्मू नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, हो ही प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए सफत तोहि मोही, सुमुखी मातु ही ते राखूँ तोही। गर श्रुति सम्मत धर्म फल पाइये विनसी कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नहेश। मैं पुनि करी परवान पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखावनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्यव्रत करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी हमारी ऐसी सुनो, जो हट करहूँ प्रेम बस भामा। तो तुम्हें दुखू पाऊ वो परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामू हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पयो देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नर नारे, अगम अगाध नहीं जाहि निहोरे। भालू बाग ब्रक के हरि नागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। भूमि सैन बल कल बसन, असनु कंद मल फूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबहुई समय अनुकूल। श्री राम जी सीता जी को जंगलों के जो कष्ट है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जमीन पर सोना, पेड़ की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर्च रही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुबाहे। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपज सुमोहि देहि है लोगु। मानस सलील सुधा परती पाली, जिय की लवन पयोधि मरयाली। हे हंस गमनी तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्रों में जी सकती है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय माता सीता की ही जय। नवर साल बन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करेला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करही सिरमानी। सो पछताही अघाही उर, आवसी होई हितहानी। सुनि मृदु वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही शरद चंदनी सी जैसे। उतरू न आवे विकल वैदही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोकी बिलोचन भारी, धरी धीरजु उर अवनी कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, छमे भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीने प्राणपति मोहि सिख सोही, जेहि विधि मोर परम हित होही। मैं पुनि समझि दिखी मन आही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद, विधु सुरपुर नरक समान। सीता जी को कोई उत्तर देते नहीं बनता, वो व्याकुल हो उठी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाही। सास ससुर गुर सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ नेह रुनाते, पिय बिनुति ही
तरनिहु ते ताते तनु धनु धामु धरनी पुरे राजू पतित विहीन सबु लोक समाजू। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक सुंदर सुशील सुख देने वाले पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू जम जातना सरी संसारू प्राण नाथ तुम्हें बिनु जग माही। मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही जिये बिनु देह नदी बिनु बारी। तो सिय नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल बिनु वदनु तुम्हारे खग मृग परिजन नगरु बनु। बल कल विमल दुकुल नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुख मूल। भोग रोग के समान है गहने भार रूप है संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पक्षु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाली निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुख की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा करही सास ससुर समतारा। कुश किसलिय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अम्य आहारु अवध सोध सत सरिस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की रहे मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहुतेरे भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना सब मिली होई ने कृपा निधाना। हस ये जानी सुजान शिरोमणि ले ये संग मोही। छाड़िए जनी विनती बहुत करो का स्वामी। करुणा में उर अंतर जामी। राखे अवध जो अवधि लगी रहत न जानी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। मोही मग चलत न होही हारी छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब भांति पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाए पखारी बैठी तरु छाही करे हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कह दुख समूह प्राणपति पेखे। सब महित्रन तरु पल्लव डासी पाए पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही लागी तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोही चित वनिहारा। सिंह बदूही जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगी। ऐसे वचन कठोर सुनी जो ने हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। अस कहीं सिया बिकल भई भारी वचन वियोगी ने सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जे जाना। हठी राखे नहीं राखी ही प्राणा। कहूँ कृपाल भानु कुलनाथा परिहरि सोचू। कलहू बन साता नहीं विषाद कर अवसरु आजू। बेगी करहूँ बन गौनु समाजू। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई लगे माधु पद आशीष पाही। बेगी प्रजा दुख मेट बाई जननी निष्ठुर बिसरी जनि जाई। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी देखियो नैन मनोहर जोरी। सुदित सुघरी तात कब होई जननी जेत वदन विदु जोही। बहुरी बच कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात। कवहीं बोलाई लगाई ही हर्षि निरखऊंगात। भगवान राम ने जब देखा कि माता सीता अब यहाँ पर नहीं रह सकेगी, उनके वियोग में अपने प्राणों को ना संभाल सकेगी, तो उन्होंने उन्हें साथ चलने की अनुमति दे दी। अभी जो माता कौशल्या है वो कहती है, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, हे वत्स कहकर, लाल लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो माता कौशल्या की जय। लखी स्नेह कातरी महतारी वचनु नावै बिकल भई भारी। रामे प्रबोधु की न विधि नाना समूह स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सासू पग लागी सुनिय माए मैं परम अभागी। सेवा समय देव अनुदीना मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोबू नहीं छाड़िए छोहू कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनी सिय वचन सासू अकुलानी दशा कवनी विधि कहूँ बखानी। बारही बार लाई उरलीनी धरी धीर जूसी का आशीष दीनी। अचल हो युवा तो तुम्हारी जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीत ही सासु आशीष सीख दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरुवती हित बारही बार।
बोलो सास बहू की जोड़ी की जय। हे माता सीता और हे माता कौशल्या, आप दोनों सास बहू की जैसी जोड़ी है वैसी ही सबकी बने। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नैन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा, कहीं न सकत कछु चितवन ढाढ़े, मीनू दीन जनु जल ते काढ़े, सोचू हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुड़ दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। मोह कहूँ कहाँ कहब रघुनाथा, राखी भवन के लिए ही साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े, शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम ने नागर, सील सने सरल सुखागर, तात प्रेम बस जनी कदराहूँ, समझी हृदय परिणाम उछाहूँ। मात पिता गुरु स्वामी सिख धरी, मात पितु गुरु स्वामी सीख सिर धरी, करहीं सुभाए लेहूँ लाभू, तिन्ह जन्म कर नत्रु जन्मू जग जाए। नीति में निपुण, शील स्नेह सरलता, सुख के समुद्र श्री राम जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम व अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावी की सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। अस ये जानी सुनहु सिख बाही, करहूँ मातु पितु पद सेवकाही, भवनु भरतुरि फुसुदन नाही, राहू वृद्ध मम दुखु मन माही, मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साथा, होए सभई विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारी, सब कहूँ परई दुसै दुख भारू। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुम्हें अपने साथ ले जाकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करूं सब पर परितोषूं, नत्रु तातु हुई बड़ दोषूं, सा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर रूप अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात सी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी, सियरे वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र सुजैसे, उतरु नावत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजौ न कहा बसाई। प्रेम बस होकर लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, तो आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीनी मोई सिख निकी गोसाही, लागे गम अपनी कदराही, नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंद्रु मेरु की ले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानहु कहूँ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहूँ, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरंतर जामी, धर्म नीति उपदेशी ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही, मन कर वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोही, करुणा सिंधु संबुद्धि के सुनी, मृदु वचन पुनीत, समझाए और लाए प्रभु, जानी सने संभीत, दया के सागर। श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उनके स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाही, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयों लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पगनाय माता, मनु रघुनंदन जानकी साता, पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी, गई से अमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा, लखन लखन भा अनरथाजु एहि स्नेह बस कर बकाजू, मागत विदा सब ऐसा कुचाई, जाय संग विधि कहीं के नाही, समझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धनेऊ, सिरु पाप निधि न कुदाऊ। जब सुमित्रा जी ने समाचार सुना तो सुमित्रा जी ने श्री राम जी सीता जी के रूप, सुंदर सिर और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ को अवसर जाने, सहज सुरहद बोली मृदुबानी, ताते तुम्हारी मातु वैदही, पिता रामू सब भांति स्नेही। परंतु कुश में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से कहा, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं।
जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय हो ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम भी नहीं हो। ऐसी माँ सुमित्रा को बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे माता सुमित्रा, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। धीरज धरे को अवसर जानी, सह सुरहत बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदही, पिता रामू सब भांति स्नेही। अवध जहाँ तह रामू निवासा, तहीं दिवसु जन भानु प्रकाशा। जो पैसिय रामू बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाही, से ही सकल प्राण की नाही। रामू प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाऊँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। भूरी भाग भाजनु बेहूँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलूँ, कीने राम पद ठाऊँ। पुत्रवती जुगती जग सोही, रघुपति भक्तु जासु सुतु होई। नत्रु बांझ भली बाती बियानी, राम विमुख सुत ते ही हानि। तुम्हारे ही भाग रामो बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सकत कर बड़ फल एहूँ, राम सिय पद सहज स्नेहूँ। रागु रोसु ईर्ष्या मृदु मोही, जनि सपने हूँ इन्हें के बस हूँ। सकल प्रकार विकार विहाई, मन कर्म वचन करेहूँ सेवकाई। तुम्हें कहूँ बन सब भांति सुबासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न रामू बन लही कलेसु, सुत सोही करेहूँ यही उपदेसु। उपदेसु यहूँ जेहि तात, तुमरे राम से सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरथी बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दही। रति हूँ ए बिरल अमल, सिय रघुबर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरंत सकिंत हृदय। बागुर विषम तोराई मनिहूँ, भाग मृगु भाग बस। अब लक्ष्मण जी अपनी माता से विदा लेकर माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जान की नाथू, हे भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सोहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस्पर पूर्ण नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृस मन दुखु बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधुचीने। कर्मी जही सिरुधुनी पछताही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाही। बड़ भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा। सचिव उठाई राऊ पैठारे, कहीं प्रवचन रामू पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयऊ भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकलाई। बारही बार सने बस राऊ ले उरलाई। अब श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी सहित महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे हैं तो सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उरदारुन दाहू। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मयकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम परमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। सुनी स्ने बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति कही बहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नाय कहीं। शुभ अशुभ कर्म अनुसारी, इहु देहि फलु हृदय विचारी। करे जो कर्म भाव फल सोही, निगम नीति असी कहे सब कोई। और करे अपराधु कहूँ, और पावे फल भोगूं। अति विचित्र भगवंत गति को, जग जागने जोगूं। राजा स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई और लीनी। अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कहीं बन के दुख दुसह सुनाहे। सास ससुर पितु सुख समझाए।
तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया, बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, मन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिंह मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सभई सिय समझाई, कहीं कहीं विभिन्न विपत्ति अधिकाई, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक। फिर और सब लोग भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी स्यानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी, तुम्हें कहूँ तो न दीन वनवासी, कहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासू। सीख शीतली हित मधुर, मृदु सुनी सीतही न सुहानी, शरद चंद चंदनी जगत जनु चकही अकुलानी। सिंह सकुट बसुत्रु न देई, सो सुनी तम की उठी कह कही, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। नृपय प्राण प्रिय तुम है रघुबीरा, सील सने न छाड़िए भीरा, सकल सुचु पर लोक न साऊं, तुम्हें जान बस कहीं न काऊं। अस विचारी सोई करमू जो भावा, राम जननी सिख सुनी, सुख पावा भूपही, वचन बान सम लागे, करही न प्राण पया न भागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, कहा करिए कछु सूझ न काहू, रामू तुरंत मुनि वेशु बनाए, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साधु समाज सबू, बनीता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करही सभी अचेत। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सज कर, वन के लिए आवश्यक वस्तु को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार पर भय ठाडे, देखे लोग विरह दय ढाडे, कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितों से। गुरु जी से कहकर उन्होंने सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए, आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, ग्रही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सारे संभार गुसाही, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। 12 बार जोगी जुग पानी, कहते रामू सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखकारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे भी रहे, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम्हें करहूँ सब पूर्जन परम परवीन। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सभई समझाया, गुर पद पदुम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरु सुख मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। राम चलत ति भयो विसातु, श्री न जाईपुर आरत नादु, कुसगुन लंका अवधति सोकु, हरस विषाद विवश लोकु। कई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्रु कहनस लागे, रामु चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुनि धरि धीर करही न नाहू, ले रघु संग सखा तुम्हें जाहूँ। सुनी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनु फिरे हूँ गए दिनचारी। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संदृढ़वत रघुराई, तो तुम्हें भी न करहूँ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहूँ मोरी सीखा उसरु पाई, सास ससुरस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। पितृगृह कबहु कबहु
ससुरारी रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहूं उपाय कदम्बा फिर न होई प्राणवलंबा। नहीं त मोर मरनू परिणामा कछु न बसाए भय विधिवामा। अस कई मूर्छी पराम ही राहूं रामू लखनऊ सिए आने दिखाऊं। पाई रजा यसुनाई सिरु रथु अति वेग बनाई। गयऊं जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाऊ। तब सुमंत नृप वचन सुनाए करी विनती रथ रामु चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत रामू लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लगे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझाई फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवही। लागती अवध भयावनी भारी मानव काल राती अंधियारी। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन विटम बोली कुमलाही सरित सरोवर देखी नहीं जाही। हैं गए कोठिन ने केली मृग पूर्व सुचातक मोर। पिंक रथांग सुख सारिका सारस हंक चकोर। बोल श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। राम वियोग विकल सब ढाडे जह तह मनहु चित्र लिखी काडे। नगरु सफल बहु गह बर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई की राति निकीनी जेहि दव दुसह दसों दिशि दीहनी। सही न सके रघुवीर बीरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। सवै विचारु कीन्हे मन माही राम लखन सिय बिनु को सुख नाही। जहाँ रामू तह सबई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले नाथ सुमंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। रामचरण पंकज पिरे जिन्हि विषय भोग बस करही की तिन्हि। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति पर जा प्रेम बस देखी सह हृदय दुख भयम विशेषी। करुणा में रघुनाथ गुसाई बेगी पाइए ही पीर पराई। कहीं स प्रेम मृदु वचन सुनाहे बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरई न पेरे। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाही असमंजस बस भे रघुराही। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव मायामती होई। जबहि जामू जुग जामनि बीती राम सचिव सन केहू स प्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता आन उपाय भी नहीं बाता। राम लखन सिए जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाए हो तुरंत रथ इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में शीश नवाकर श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज कर छिपा कर चल दिया। बोल श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पार्वती पते जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही। राम राम कही चौं दिसि धामहि। मनहु बारा निधि बूढ़ जहाजू भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेशु तजे राम हम जानी कलेसु। निंद ही आपु सराहि मीना धिग जीवनु रघुवीर विहना। जो पर प्रिय वियोग विधि कीना तो कस मरनु न मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव श्री देखी कीन्हे दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किए परिणामा सभई सहित सुख पावे रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। कहीं कहीं कौटिक कथा प्रसंगा रामो बिलो कही गंग तरंगा। सची मही अनुज ही प्रिय ही सुनाही विबुद्ध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु की है पंथ श्रम गए हूँ सुचि जल पियत मुदित मन भयऊँ। सुमृत जाय मिटई श्रम भारू ते ही श्रम यह अलौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर हेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले हूँ हिय हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने विबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा।
कृपा करिए पुर धारिये पाहूँ, थापिए जनु सबु लोग सिहाऊँ, कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आए सुहाना। बरस 4 बासु बन बे, बरस 4 बासु बन मुनि व्रत वेसु आहारू, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी ग्रही बहूँ दुख भारू। जो श्रृंगेरपुर श्री राम जी पहुँचे तो उनके बचपन के जो सखा हैं वो आए और उन्होंने घर चलने का आग्रह किया। तब करुणा में भगवान ने कहा कि मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए उनमें बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर वह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं स प्रेम ग्राम डर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्हें बैठे बन बालक ऐसे। एक कहीं भूल भूपति की ना, लोयन लाऊं हमें विधि दीना, तब निषादपति उर्माना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुनावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए, गुहें सवारी साथरी डसाई, कुश किसल मय मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सैन किने रघुवंश मनी, पाए पलौटत भाई। सीता जी सुमंत्र जी भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिवी सोवत मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी भी रासन। गुहे बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आपू लखन पही बैठे उजाही, कटी भांति सरि चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भेऊ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जनु लोचन वही, वचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद आ गया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आश्रु जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुबाहु सुहावा, सुरपति सदनु ने पट तर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मजु मणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। विधि विविध वसन अपाधान, तुरई क्षीर फेनु मृदु विशद सुहाई, तह सिय रामु सैन निसी करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरई। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल है, निर्मल है, उज्जवल है, सुंदर है। उन चौबारों में श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी अपनी शोभा से रति और कामदेव के गौरव को हरण करते थे। वही श्री सीता जी श्री राम जी आज घास फूल की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ जी, रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। वीर बसन उपाधान तुरई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तह सिय रामु सैन निसी करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही। ते सिय रामु साथरी सोहे, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोहे, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास उदासी। जोग विजि नहीं प्राण की नाई, मही सोवते ही राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुरायु। रामचंदुपति सो बैदही, सोवत मही विधि बाम न केही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। के कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन है, जेहि रघुनंदन जान की ही सुख अवसरु दुख दीन है। भई दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति की नह सब दुखारी, भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही सैन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शबु भ्राता, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जह लागी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू, धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारुथ नाही, सपने होई भिखारी निरपु, रंकु नागपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय सोही, अस विचारी कहीं कीजिए रोसु, कहूँ विवादी न देहिए दोसु, मोह निशा सबु सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा।
यही जग जावनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम्पर मारुत हुए हूँ, मन करम वचन राम पद नेहूँ। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगत भूरी भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुरत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास प्रायण 15वां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।